This is question from General Study Paper 3 of Mains 2020 examination. Question is, discuss the recent measures initiated in disaster management by Government of India departing from the earlier reactive approach. देखिए, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट में रिएक्टिव अप्रोच हुआ करती थी। इस क्वेश्चन में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लिए गए रिसेंट मेजर्स के बारे में बताना है, जो कि हमारी गवर्नमेंट की पुरानी रिएक्टिव अप्रोच से हटकर हैं। नाउ लेट अस सी द आंसर। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजास्टर के बाद रिएक्ट किया करती थी। तब गवर्नमेंट का फोकस रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पर होता था। डिजास्टर पीड़ितों को राहत देना और उनका पुनर्वास करने पर गवर्नमेंट का फोकस हुआ करता था। इसे रिएक्टिव अप्रोच का नाम दिया गया है। बट रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कई सारे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच को पूरी तरह से बदल दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन बातों पर फोकस करती है वे हैं प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्सपेक्टेड डिजास्टर, मींस के संभावित डिजास्टर के लिए तैयार रहना, डिजास्टर के कारण होने वाले लाइफ और प्रॉपर्टी के लॉस को प्रिवेंट करना, इन केस ऑफ डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस के लिए रेडी रहना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति अप्रोच में पैराडिगम शिफ्ट मींस फंडामेंटल चेंज लाई है। इन सबको हम वन बाय वन ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क ले करता है। इंस्टीट्यूशनल मींस कौन सा विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या काम करेगा, और लीगल फ्रेमवर्क मींस के कानूनी रूप से किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस एक्ट के अंडर एनडीएमए मींस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज सेटअप की गई हैं। इस एक्ट में हर एक अथॉरिटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में भी गाइडलाइंस दी गई हैं। इस एक्ट के अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड सेटअप किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना की गई। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर रिस्पांस फंड भी इसी एक्ट के अंडर सेटअप किया गया। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मिटिगेशन फंड सेटअप किया गया है। नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। इस पॉलिसी की अप्रोच और ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज टू प्रोड्यूस अ कल्चर ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मींस डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहने का कल्चर डेवलप करना। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन, मींस प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लाइवलीहुड ऑफ पीपल इन केस disaster happens. And next is to strengthen the disaster resilience capacity, means to strengthen India's ability to recover from disaster. Next is to mainstream disaster management into development planning, means disaster management को development के साथ streamline करना, development का integral part बनाना. Next is community को disaster management में involve करना, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज में कोऑपरेशन बढ़ाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना एंड टू इंश्योर इफेक्टिव रिस्पांस एंड रिलीफ इन केस डिजास्टर हैपन्स। नेक्स्ट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016। इस प्लान में डिजास्टर मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं। इस प्लान में सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन की भी रिकमेंडेशंस शामिल की गई हैं। थैंक यू।